हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एंजल वन ऐप को किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन फुली वर्थ इट होने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्टॉक बाय करके एंड सेल करके भी दिखाऊंगा। इसके साथ एफएनओ के बारे में भी बताऊँगा और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताऊँगा। और जो इंटरफेस है इसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आगे कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइज, अभी हम लोग सबसे पहले तो मैंने एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसे डाउनलोड नहीं किया है, ना ही अकाउंट बनाया है, तो डाउनलोड कर लीजिए। अकाउंट बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और फ्री डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। उसके बाद अभी आप लोगों को यहाँ पर होम स्क्रीन पर देखिए स्टॉक्स का ऑप्शन दिखता है, एफएनओ का ऑप्शन दिखता है एंड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखता है। ये तीनों ऑप्शन मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में समझ लेते हैं। तो मार्केट्स टुडे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट्स इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इंडाइसेस देखने को मिलते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डो जोन्स एंड आप लोग और इंडाइसेस खुद से ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को डेली चेक करने हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे। निफ्टी 50 होता है जो वो टॉप निफ्टी की कंपनीज को लेकर चलता है, जो मार्केट में सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन्हें लेकर चलेगा, 50 उनमें से सबसे टॉप कंपनी। बैंक निफ्टी जो बैंक्स को लेकर चलेगा निफ्टी की। एंड यहाँ पर डो जोन्स ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट है। तो आप लोग इससे देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को रिटर्न आ रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए रेड दिख रहा है, रेड नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर भी रेड चल रहे हैं। रेड का मतलब होता है आज मार्केट बियरिश है, मार्केट ने आज लॉस किया है। और अगर ये आप लोगों को रेड की जगह कुछ और दिखता है, ग्रीन दिखता है, तो आप लोग समझ जाइए मार्केट आज बुलिश है। आप लोगों को इसका लॉस भी दिख जाएगा, देखिए -2.09 -2.06 के लगभग यहाँ पर लॉस चल रहा है। मतलब 2% के लगभग ये दोनों इंडाइसेस गिरे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। क्योंकि आज बियरिश इसलिए है क्योंकि कुछ वॉर सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है मार्केट। ये रिकवर होने में भी टाइम लग सकता है। अभी हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए FII DII ग्लोबल, तो आप लोगों को ये दिख जाते हैं। ये यहाँ पर सेक्टर भी है। तो FII DII में आप लोग जाकर देखते तो आपको लोगों को सेलिंग एंड बाइंग देखेगी, जो FII की है और DII की है। तो ये इन्वेस्टर्स की आप लोगों को सेलिंग एंड बाइंग देखेगी। इसमें ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये FII DII बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। इनके इन्वेस्ट करने से या फिर मार्केट से पैसे निकालने से काफ़ी ज़्यादा मार्केट को असर पड़ता है, इसीलिए इन्हें ट्रैक रेगुलरली किया जाता है। तो ये वही है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं सेक्टर पर। तो आप लोगों को यहाँ पर सेक्टर दिख जाएंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, ये और इंडेक्सेस हैं। जैसे आप लोगों ने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दिखाया था, तो आप लोग देखिए और भी इंडेक्सेस रहते हैं। निफ्टी का IT इंडेक्स जो IT को ट्रैक करते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 जो हम मिड कैप में टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक करता है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी में जो फार्मा कंपनी है उन्हें ट्रैक करता है, निफ्टी रियलिटी मतलब रियलिटी जो रियलिटी स्टॉक्स होते हैं उन्हें ट्रैक करता है। यहाँ पर स्मॉल कैप का ऊपर भी है। आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे आप लोग जिस भी मीडियम पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप लोग लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग निफ्टी 50 देख सकते हैं। निफ्टी में अगर आप लोग स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इससे आप लोग देख सकते हैं आप ही का स्टॉक डाउन है कि टोटल इंडेक्स ही डाउन हो चल रहा है। ये इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर मोस्ट बॉट का ऑप्शन आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर खरीदा जा रहा है एंजल वन के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वो शेयर्स। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, सभी शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, IPO, ETF, स्टॉक, SIP, पे लेटर एंड यहाँ पर एक और GTT। तो अभी आप लोगों को कुछ मेन मैं समझा देता हूँ। IPO ये काफ़ी ज़रूरी होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO होता है। तो यहाँ पर IPO का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी आती है, जब मार्केट में नई आती है और उसका काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर बढ़ जाता है और अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने लायक हो जाती है, तो वो लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। अपने शेयर्स को लिस्ट करने के लिए कुछ पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, उसे IPO बोलते हैं। जैसे जोमेटो का IPO आया था, आप लोगों को पता ही होगा। एंड अभी स्विगी का भी IPO आने वाला है। तो वो लोग अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को बंच के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे, लॉट के हिसाब से। मतलब आप लोग एक शेयर डायरेक्टली नहीं ले सकते, यहाँ पर आप लोगों को लॉट के हिसाब से शेयर मिलेंगे। आप लोगों को अपने पैसे डालने होंगे, जो भी इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो आप लोगों को डालना होगा। और फिर जैसे ही आप लोग डालेंगे उसके बाद 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके पैसे इन्वेस्ट यहाँ पर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को लॉट मिलते हैं, जैसे कि लॉट का मतलब होता है अगर 30 शेयर का लॉट है, 50 शेयर का लॉट है, तो आप लोगों को 30 शेयर या 50 शेयर मिल जाएंगे, वो भी मार्केट में लिस्ट होने से पहले। मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं तो उसमें डबल प्राइस भी आप लोगों को मिल सकता है। मतलब आप लोगों ने एक शेयर में 30 रुपये दिए हैं और आप लोगों को मिल सकता है 60 रुपये, 90 रुपये। तो आप लोगों को ये कैपिटल गेन मिल जाएगा पहले दिन से ही। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, पैसे डबल भी हो जाते हैं IPO में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रिस्की रहता है
क्योंकि IPO में जो भी कंपनी आती है वो स्मॉल कैप से भी छोटी होती हैं। एंड अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी तरफ, यह ETF पे आप लोगों को ETF मिल जाते हैं, जैसे NSE सेक्टर, आप लोग जिस हिसाब से ETF चाहते हैं वैसा आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग सेक्टर पर चले जाते हैं तो सेक्टर पर देखिए फार्मा 20 आ जाएगा, ऑटो ITF आ जाएगा, IT 20 मिल जाएगा। इनका मतलब क्या है, तो देखिए फार्मा 20 का मतलब ये सभी फार्मा कंपनी जो भी हैं उन पर इन्वेस्ट करेंगे और इनका आप लोगों को साइड में रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पर 54% का था IT कंपनीज़ का। ऑटो जो भी जैसे कि टाटा मोटर्स है, TVS मोटर्स है, ये सब ऑटो कंपनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए 68% का रिटर्न देखने को मिला है लास्ट ईयर। तो आप लोग सीधा सीधा इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETF पर चार्जेस बहुत कम होते हैं, जैसे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो चार्ज आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर लगता है और रिटर्न काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। जैसे आप लोगों को लगा है कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है इस ईयर, जैसे धीरे धीरे IT कंपनीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी क्योंकि यहाँ पर AI का अभी दौर आ रहा है, तो उसी वजह से आप लोगों को IT कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए सीधा सीधा IT 20 उठा लीजिए, तो आप लोग IT कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और रिटर्न इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ETF पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर में ही इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग डायरेक्टली एक सेक्टर पर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर डेप्ट भी है, अगर आप लोग डेप्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेप्ट की ETF भी हैं। इसके नीचे आप लोगों को और चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे मोस्ट बॉट, तो यहाँ पर मेटल ETF अभी बहुत ज़्यादा बॉट हो रहा है। मेटल मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, मेटल माइनिंग में जो काम करते हैं। यहाँ पर गोल्ड बीज भी मोस्ट बॉट पर है एंड महक टेक भी अभी मोस्ट बॉट पर है। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो बजट फ्रेंडली ETF आ जाते हैं, हाई रिटर्न ETF आ जाते हैं। सेक्टर ऑफ द मंथ फार्मा रहा है, जो आप लोगों ने देखा 60% का, कुछ 54% का यहाँ पर देखिए रिटर्न आया है, तो ये अभी इस मंथ का सबसे अच्छा सेक्टर रहा है ETF पर। अभी हम लोग आ जाते हैं स्टॉक SIP। आप लोग किसी भी शेयर पर SIP भी कर सकते हैं, तो ये वही है स्टॉक SIP। जैसे आप लोग कोई एक शेयर खरीदते हैं, आप लोगों को वो शेयर काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हैं उसमें हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट होते रहें, भले आप लोगों को याद रहे या ना रहे, तो आप लोग उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आगे आपको बैंक से ऑटोमेटिकली आपने 2000 की SIP की, 3000 की SIP की, या फिर आप लोगों ने 5 स्टॉक की SIP की, तो 5 स्टॉक हर महीने आपके बैंक से पैसे काट के बाय होते रहेंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इससे आप लोगों का 10 साल में 20 साल में उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जाएगा और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। पे लेटर पे आप लोग बाद में पे कर सकते हैं, अभी स्टॉक बाय कर सके, तो ये कुछ इस तरह का था। अभी हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स और रेफर एंड अर्न। तो रेफर एंड अर्न के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, 200 रुपये आप लोगों को पर रेफर मिलेगा, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करते हैं। ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स, यहाँ पर अगर कोई ऑफर आता है या फिर आप लोगों को कोई रिवॉर्ड या कैशबैक मिलता है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 0% इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अप टू 1 लाख रुपीज़। ये सब ऑफर्स हैं, आप लोग इनमें क्लेम कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अभी हम लोग आ जाते हैं बैक। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक स्टॉक बाय करके दिखा देता हूँ। तो स्टॉक बाय करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग आ जाएंगे अकाउंट के बटन पर। यहाँ पर देखिए अकाउंट का बटन दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए 476 रुपीज़ बैलेंस है। यहाँ पर आप लोग ऐड फंड पे क्लिक करके ये फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। सीधा आप लोगों को फ़ोनपे या बैंक अकाउंट से ऐड कर लेना है, लेकिन मैं फंड्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। 476 रुपीज़ के अंदर कोई स्टॉक मिलता है तो मैं उसे बाय कर लूँगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को येस बैंक बाय करके दिखा दूँ, वो सबसे सस्ता स्टॉक है। यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर येस बैंक मैंने सर्च कर लिया। देखिए येस बैंक का स्टॉक आ चुका है, इसमें मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर बाय का बटन आप लोगों को नीचे दिख जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करिए। अभी ये ऑप्शन आता है, इसे कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देखिए नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो यहाँ पर आप लोग 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, जितने चाहे उतने शेयर आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 शेयर एंटर किया, तो आप लोगों को ऊपर की तरफ देखिए ऑप्शन दिखेगा डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डिलीवरी का मतलब होता है जैसे कि ये 1 शेयर मैं खरीद रहा हूँ, इसे मैं जब तक चाहूँ तब तक रख सकता हूँ, तो वो डिलीवरी पर मुझे बाय करना होगा। अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, 1 साल से ऊपर या 10 साल से भी ऊपर होल्ड करना चाहता हूँ, तो डिलीवरी पर बाय करना होगा। चार्जेस कोई अलग से नहीं लगते हैं, सेम चार्जेस होता है। इंट्राडे पे आप लोगों को फिक्स चार्जेस लगते हैं, डिलीवरी पर ऐसे फिक्स चार्जेस नहीं रहते और कई ब्रोकर्स पे फ्री है। जैसे एंजल वन पर डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं, आप लोगों को डिलीवरी पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो डिलीवरी पर आप लोगों को कोई खास चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है और यहाँ पर आप लोग लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे पर अगर मैं इसी की जगह जाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखिए इंट्राडे पर मुझे मार्जिन्स मिल रहे हैं। मार्जिन्स कितना 5x2, मतलब मैं जितने रुपए में 1 शेयर खरीद सकता था उतने रुपए में मैं यहाँ पर 5 शेयर खरीद सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं नीचे अब मेरे जो चार्जेस अब लग रहे हैं और टोटल लग रहा है वो कम हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्जिन मिल चुका है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो आज के आज ही बेच सकता हूँ। अगर मैं इसे कल बेचना चाहूँ तो ये नहीं होगा, मुझे इसे आज के आज सेल करना होगा। अगर कल बेचना चाहूँ तो ये ऑटोमेटिकली आज की आज सेल हो जाएगा।
और इससे मुझे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू लॉस होने वाला है, 5 इंटू प्रॉफिट होने वाला है। ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को खुद से ही सेल करना होगा। और पे लेटर मतलब आप लोग बाद में पेमेंट कर देंगे, 2 इंटू मार्जिन मिल जाएगा, बस सिंपल सा है। हम लोग डिलीवरी पर अभी इसे बाय कर लेते हैं। तो प्लेस बाय ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर्स। यहाँ पर मैंने गलती से लिमिट लगा दिया है, तो मैं इसे मार्केट पर कर देता हूँ। हम लोग फिर से जाते हैं उसी तरफ, यस बैंक मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ। मैंने गलती से यहाँ पर लिमिट लगा दिया था। यहाँ पर बाय पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने 1 शेयर डाला और देखिए यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है और मार्केट लगा हुआ है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। लिमिट का मतलब होता है जैसे मैं अपना प्राइस डाल सकता हूँ, जो भी प्राइस मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, फिर जैसे ही मार्केट में वो प्राइस आएगा ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लेकिन मैं इसे मार्केट प्राइस पे बाय करूँगा तो ये इंस्टेंटली बाय होने वाला है, मतलब जो प्राइस मार्केट पर चल रहा होगा उसी टाइम पे ये बाय हो जाएगा। अब प्लेस बाय ऑर्डर और कन्फर्म, यहाँ पर मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा शेयर बाय हो चुका है। अभी आप लोगों को यहाँ पर देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही दिखने लगेगा यहाँ पर। तो अब हम लोग करने वाले हैं इन्हें एग्जिट मतलब सेल। तो आप लोगों को ने देख लिया किस तरह से बाय करना। अब सेल के लिए आप लोगों को नीचे पोर्टफोलियो के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को आपके शेयर दिख जाएंगे, आपको इक्विटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको शेयर दिख जाएगा आपका। मेरे पास पहले से भी कुछ येस बैंक के शेयर थे, तो मैं आपको सेल करके आप दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने सेल के बटन पर क्लिक किया। जितने भी शेयर आपको सेल करने होंगे, मैक्सिमम मेरे पास 5 शेयर है, मैंने 5 डाल दिए। एंड यहाँ पर प्लेस सेल ऑर्डर का जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली अभी लिमिट लगा हुआ है, मैं इसे मार्केट कर देता हूँ पहले। और ये प्लेस सेल ऑर्डर, तो ये देखिए ये सेल होने के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पर मुझे टी पेन से प्रोसीड करना होगा, तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया। अब मैं CDSL की तरफ रिडायरेक्ट होऊंगा। यहाँ पर मुझे टी पेन डालना होगा, जो भी आपका टी पिन होगा आपको याद होगा, तो आप लोग टी पिन डाल दीजिए। अगर याद नहीं है तो ईमेल पर जाइए, टी पिन सर्च कीजिए, जिससे आपने एंजल वन अकाउंट बनाया है, आपको वहाँ पर टी पिन मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप लोगों को वो OTP एंटर करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। एंड स्टेटस सक्सेस आ चुका है, यहाँ पर ये ऑर्डर सेल हो चुका है, देख लीजिए। अभी ये सेल नहीं हुआ है, मतलब ये ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुका है, आप कंफर्म करिए। एंड ये सेल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोग स्टॉक बाय करने के बाद सेल भी कर सकते हैं एंजल वन में। अब सेल करने के बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं FNO की तरफ। तो FNO मैंने ओपन कर लिया है। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। यहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर्स दिख जाते हैं और ऑप्शंस की लिस्ट भी दिख जाती है, जैसे ऑप्शंस वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन जो भी होंगे दिख जाएंगे। इंडेक्स एक्सपायरी भी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर सिखाऊंगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। इसीलिए अभी आप लोग नए हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं, डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करें। और आप लोग अगर स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो भी रिस्की लगता है, तो एक और ऑप्शन रहता है जो कि रहता है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर आप लोगों को फिर रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग खुद से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं, वो लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग SIPs ऑन एंजल वन। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड दिख रहा है, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, इसमें क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर अंदर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके रिटर्न्स। 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न 38% का है, मतलब 3 साल से जो रिटर्न इसमें रेगुलरली आ रहा है वो 38% का है। और यहाँ पर 5 ईयर्स का रिटर्न अगर हम लोग देख लेते हैं तो 35% का हर साल रिटर्न दे रहा है ये 5 साल से। और ऑल टाइम पे देख लेते हैं तो 26% का रिटर्न, जो कि 2014 से ये चल रहा है, मतलब लगभग 10 साल इसे हो चुके हैं। और ये रिटर्न दे रहा है 26% का हर साल, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। तो आप लोग और भी चेक कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को कैलकुलेट योर रिटर्न्स, तो नीचे दिख जाएगा कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं मंथली SIP पर, या फिर एक बार में इन्वेस्ट करते हैं जो लमसम कहलाता है, तो आप लोग दोनों पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लमसम पे आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस रहता है, क्योंकि आप लोग एक बार पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की वजह से फिर आप लोगों का यहाँ पर कंपाउंडिंग इंस्टेंटली होने लगती है। जबकि अगर आप लोग इन्वेस्ट यहाँ पर मंथली करते हैं तो मंथली पे कंपाउंडिंग तुरंत नहीं होती है, लेकिन जब अमाउंट इकट्ठा हो जाता है उसके बाद कंपाउंडिंग होने लगती है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। SIP का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप लोग यहाँ पर कुछ भी पैसे यहाँ पर SIP कर देंगे तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से हर मंथ कट होते रहेंगे और यहाँ पर ऐड होते रहेंगे, जो कि इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर SIP हो जाएगी। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी रहती है,
जैसे फंड एज 10 ईयर्स हो चुकी है, AUM जो कि इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जो मतलब कि इतने रुपीज़ ये लोगों के मैनेज कर रहे हैं, तो 15,940 करोड़ रुपीज़ अभी ये लोग मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड बहुत जरूरी रहता है, तो लॉक इन पीरियड नेल है, कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है। एग्जिट लोड 1% है, तो आप लोग देख सकते हैं एग्जिट लोड क्या है, यहाँ पर 1 ईयर के अंदर अगर आप लोग पैसे को रिडीम करते तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। मतलब हर साल आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को अपना पैसा तुरंत ही रिडीम नहीं करना है 1 साल के अंदर, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कुछ इस तरह का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ, देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.6% है। एक्सपेंस रेशियो हायर साइड है, लेकिन अच्छा है क्योंकि रिटर्न भी अच्छे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो अगर थोड़ा हायर साइड भी है तो भी आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स है, तो टैक्स तो सेम ही रहेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम पे आप लोगों को 20% लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम पे 12.5% लगेगा। तो आप लोगों को टैक्स तो सेम रहने ही वाला है जो अभी चल रहा है। अगले बजट में देखा जाएगा जो टैक्स आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खुद भी अर्निंग की हुई है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, आप लोग देख सकते हैं, और मेरे रिटर्न्स भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड तो मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने SIP की है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर एंजल वन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।